हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज मैं आपके साथ किसी केक डेकोरेशन की वीडियो को शेयर नहीं कर रही, बट हाँ, केक को डेकोरेट करने वाली आइटम की वीडियो जरूर शेयर करूंगी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे राइस पेपर सील, वो भी बड़े ही आसान तरीके से। तो यहाँ पर मैंने एक लिया है बेकिंग पेपर, और जैसे हम फैन बनाते हैं ना, उस तरीके से फैन बनाकर इसको रख दिया है। और यहाँ पर ये देखिए, ये है मेरे राइस पेपर जो कि मैंने ऑनलाइन ही मंगवाए हैं। इनके साथ ही मैंने सिलिकॉन मैट भी ऑनलाइन ही बुक किया था, बट वो मुझे कुछ दिन बाद रिसीव हुआ। सो मुझे राइस पेपर तो बनाने ही थे, तो इसके लिए देखिए मैंने क्या किया। सबसे पहले एक राइस पेपर लिया और उसको 4 इक्वल पार्ट्स में उसको कट कर लिया। अब राइस पेपर बनाने के लिए ना, जिस पैकेट में, जिस बबल रैप में मुझे राइस पेपर रिसीव हुए थे, उसी में ही ना, उसी के ऊपर ही आज मैं राइस पेपर आपको बनाकर दिखाऊंगी। सो मैंने पहले इस बबल रैप को अच्छे से गीले और सूखे कपड़े से साफ कर लिया था। अब यहाँ पर मैंने कुछ कलर्स लिया है और कुछ प्लेट्स में मैंने पानी भरा है। तो यहाँ पर मैं अलग अलग कलर्स की ना एक एक ड्रॉप पानी में डाल दूंगी। यहाँ मैंने बजूका पिंक, बरगंडी एंड रॉयल ब्लू कलर का यूज किया है। कट किए हुए राइस पेपर के एक एक पार्ट को आपने एक एक प्लेट में डाल देना है और इनको इस तरीके से उल्टाते पलटाते रहना है जब तक ये इतने सॉफ्ट ना हो जाए कि आपको लगे कि अब आपको इनको दोनों हाथ से उठाने की जरूरत है। तो जब इतने सॉफ्ट हो जाते हैं, तब आपने बड़े ही केयरफुली इनको दोनों हाथ से उठाना है, और जो पानी की बूंदे बीच में से निकले उनको कोशिश कीजिए कि प्लेट में ही गिराइए। आप जहाँ पर भी इनको रखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पहले बेकिंग पेपर के ऊपर रखा है, यहाँ पर इनको डाल दीजिए। जिस शेप में आप इनको डालेंगे, एक बार डालने के बाद में आप इनको बार बार टच मत कीजिएगा और ऐसे साइड पे रख दें। और इसके बाद में देखिए, मैंने और राइस पेपर लेकर इन्हीं प्लेट्स में डिप किए। कुछ टाइम इनको डिप करके रखने के बाद में फिर मैं यहाँ इनको निकालती गई। दोनों हाथ से केयरफुली उठाकर अपने बबल रैप के ऊपर डालना मैंने इनको शुरू कर दिया था। पानी में डिप करने के लगभग 15 सेकंड के बीच में ही ये राइस पेपर जो है सॉफ्ट हो जाते हैं और ये अपनी कोई भी पोजीशन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब आपने इनको बस इस तरीके से उठाते जाना है और मनचाही शेप में इनको इन बबल रैप्स के ऊपर, जैसे मैं रख रही हूँ, इसी तरीके से आप रख दीजिए। चाहे तो आप सिलिकॉन मैट का यूज कीजिए, आप OHP शीट का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप बेकिंग पेपर का भी यूज कर सकते हैं। येलो कलर के बिना तो ये हमारी कलर टीम अधूरी थी, इसलिए मैंने येलो कलर का भी बनाया और कुछ मैंने बड़े राइस पेपर बनाए थे। अब रात भर इनको ऐसे ही मैंने किचन में छोड़ दिया था और ये सब के सब विदाउट फैन ही अच्छे से ड्राई हो गए थे। तो अब हम यहाँ पर इनको सबको रिलीज कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं जो बेकिंग पेपर के ऊपर थे उनके ऊपर से उतारा है। देखिए कितने इजीली उतर गया है। आपने ये जो राइस पेपर है इसको नहीं उतारना है, आपने नीचे से बेकिंग पेपर को हटाना है। धीरे धीरे आप जब बेकिंग पेपर को नीचे से उतारने की कोशिश करेंगे तो ये अपने आप ही वहां से बेकिंग पेपर को छोड़ देंगे और ये देखिए कितनी आसानी से आपके प्लेट में आ जाएंगे। अब इसके बाद में आगे ये जो हमने बबल रैप के ऊपर डाला है, तो यहाँ पर भी हम राइस पेपर सील को ऊपर से नहीं उठाएंगे, बल्कि हम ये जो बबल रैप है इसको धीरे धीरे नीचे हल्के हाथ से प्रेस करते हुए वहां से हटाते जाएंगे। तो ये देखिए टेक्सचर, बबल रैप का जो टेक्सचर है इस राइस पेपर के ऊपर कितना अच्छा आया है। तो आप चाहे तो इनको किसी भी तरह के बबल रैप जो छोटे छोटे आते हैं उनके ऊपर भी बना सकते हैं। आप ट्राई कीजिएगा, ये आपकी मन की इच्छा है कि आप किस तरीके से अपने आइडियाज को पूरा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई भी मेरा राइस पेपर सील जो है इनमें से क्रैक नहीं हुआ, भी बहुत इजीली इस बबल रैप से उतरते गए। बस आपने पूरे पेशेंस के साथ में ये काम करना है। अगर कोई पीस आपका क्रैक भी हो जाता है तो घबराइए मत, आप अपने अगले पीस को ध्यान से उतारने की कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से आप मन चाहे तरीके से, मन चाहे कलर से, किसी भी शेप में आप इन राइस पेपर सील्स को बनाकर रख सकते हैं। ये बहुत लंबे टाइम तक आपके पास स्टे रहते हैं। आपने इनको फ्रिज में स्टोर नहीं करना है, बस आपने इनको रूम टेम्परेचर पर किसी एयर टाइट बॉक्स में स्टोर करना है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी मेरे राइस पेपर सेल है मैं सभी को यहाँ से उतार लूंगी। कुछ राइस पेपर सेल बनाने के लिए जो कलर मैंने मिक्स किए थे उनमें 1-2 कलर की और बूंदें ऐड कर दी थी, तो इस तरीके से मैंने कुछ और कलर बना लिए थे। तो यहाँ पर देखिए मेरे सभी के सभी राइस पेपर सेल जो है बहुत अच्छे से बने हैं, बल्कि जो राइस पेपर सेल मैंने इस बबल रैप के ऊपर बनाए थे उनकी शेप जो बेकिंग पेपर के ऊपर बनाए हुए राइस पेपर सेल है उनसे ज्यादा अच्छी बनी है। आप देख सकते हैं कितने फाइन लाइंस क्रिएट हुई हैं इनके बीच में। आप चाहे तो बेकिंग पेपर का एक पीस लेकर उसको दोनों हाथों से अच्छे से क्रश कर लीजिए। फिर बेकिंग पेपर खोलकर जब आप उनके ऊपर भी इनको डालेंगे तो ये बहुत अच्छा एक टेक्सचर ले लेते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं से आपका राइस पेपर सेल बीच में से गीला है, क्योंकि जहाँ पर वो डबल लाइंस में रखा जाता है राइस पेपर सेल, जहाँ से हम थोड़ा सा उसको क्रीज बना देते हैं, वहाँ से हो सकता है कि वो अगले दिन तक भी थोड़ा सा गीला रहे। तो उसके लिए आप उसको थोड़ा टाइम के लिए एज इट ही प्लेट में
फैन के नीचे या एज इट इज रूम टेम्परेचर पर छोड़ दीजिए, वो अपने आप अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। पूरा ड्राई होने के बाद में ही आपने इनको स्टोर करना है। तो जो मेरे छोटे वाले राइस पेपर सेल थे, जिनको मैंने एक राइस पेपर में से 4 भाग में कट करके बनाया था, वो सारे ही देखिए उतर गए हैं। अब ये 2 राइस पेपर सेल हैं जो मैंने एक बड़े राइस पेपर सेल में से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके बनाए थे। तो इनको भी जैसे मैंने छोटे राइस पेपर को हटाया है, इसी तरीके से इनको भी मैं बबल रैप से छुड़ा लूंगी। बस धीरे धीरे आपने नीचे से बबल रैप को ही हटाते जाना है, कहीं से भी आपने राइस पेपर को प्रेस नहीं करना है। अगर आप उनको प्रेस करेंगे तो क्योंकि वो कड़क हो चुके हैं, वो वहीं पर टूट जाएंगे। बस धीरे धीरे आपने नीचे से बबल रैप को ही हटाना है। तो ये एक केक डेकोरेशन का बड़ा ही आसान तरीका है, इनको आप बना कर रखिए। जब कभी कुछ जल्दी में कोई आपके पास केक डेकोरेशन के लिए आ जाए, तो कुछ ना आइडिया समझ आए, तो आप बस आसानी से इनको अपने केक के ऊपर स्टिक करके और केक को अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। जब आपने इनको केक पर लगाना हो तो उसको केक को पूरा पहले डेकोरेट कर लीजिए और केक को डिलीवर करने से कुछ टाइम पहले ही आप इनको जहाँ लगाना चाहते हैं वहाँ पर लगा दीजिए। ये 4 से 6 घंटे तक केक के ऊपर स्टे रहते हैं, सॉगी नहीं होते हैं। तो आप चाहे तो इनको केक के अंदर भी इंसर्ट कर सकते हैं इनकी एक टिप को, और चाहे तो इनको हल्का सा केक की साइड वॉल्स पर भी स्टिक कर सकते हैं। ये देखिए, ये सभी के सभी राइस पेपर से एक बड़े ही अच्छे टेक्सचर के साथ में उतर आए हैं। चाहे तो इस बबल रैप को दोबारा से यूज करने के लिए भी संभाल कर रख सकते हैं। तो आज मैंने टोटल 4 राइस पेपर का यूज करके ये राइस पेपर सेल्स बनाए हैं। ये बेकिंग पेपर को भी आप चाहे तो संभाल कर रख सकते हैं दोबारा से यूज करने के लिए। तो मैं एक बार आपको पास से ये राइस पेपर सेल दिखाती हूँ। देखिए हमारे 4 पीसेज राइस पेपर में से ये कितने सारे राइस पेपर सेल बन गए हैं। ये देखिए, इन सभी का टेक्सचर देखिए आप, ये सभी के सभी बहुत अच्छे से बन गए हैं, किसी में कोई भी क्रैक नहीं आया है। अगर कहीं पर कोई साइड टूट भी जाती है, क्रैक आ भी जाता है, तो कोई बात नहीं, आप उनको आसानी से भी यूज कर सकते हैं। ये हमारे बेकिंग पेपर वाले हैं, ये भी देखिए दोनों कितने अच्छे से बने हैं। जब भी आपने इन राइस पेपर सील को केक के ऊपर यूज करना हो तो आप इनको गोल्डन या सिल्वर लस्टर डस्ट में वेपोरेक्स को मिक्स करके ब्रश के साथ में इस तरीके से देखिए इनके ऊपर ये आप लाइनिंग क्रिएट कर सकते हैं या बीच में लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि ये एक और अच्छे से शाइनिंग लुक में आ जाते हैं और केक पर लगे हुए बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखिए 2 केक्स जिन पर अभी हाल ही में मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी, जिनके ऊपर मैंने इनको डेकोरेट किया था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा राइस पेपर सेल बनाने का आसान सा तरीका पसंद आएगा और आप भी केक डेकोरेट करने के लिए इन्हें जरूर बना कर रखिए। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी ही मिलूंगी केक डेकोरेशन एक और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स।